ये कहानी है सारा और जैक्सन की, जो एक ऐसी प्लेन में फंस जाते हैं जिसका पायलट प्लेन को उड़ाते हुए अचानक दिल के दौरे से मर जाता है। प्लेन जो कि काफी बुलंदी पर उड़ रहा है और ये दोनों प्लेन के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं। अब क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे, जानते हैं इस मूवी में। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। मूवी की शुरुआत होती है तो हमें सारा और जैक्सन दिखाए जाते हैं जो कि रिलेशनशिप में है। सारा जैक्सन को बहुत लाइक करती है। वो दोनों बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि जैक्सन के फोन पर किसी की कॉल आती है। जैक्सन सारा से थोड़ा दूर जाकर बात करने लगता है क्योंकि दूसरी तरफ कोई लड़की थी और वो नहीं चाहता था कि सारा को कुछ भी पता चले। लेकिन फिर भी सारा को पता चल जाता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। वो जैक्सन से इस बारे में बात करती है और दोनों की बहस हो जाती है और फिर नतीजा ये निकलता है कि दोनों का उसी रात ब्रेकअप हो जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सारा कार में बैठी कहीं जा रही थी कि उसे उसकी एक फ्रेंड का फोन आता है जो उससे पूछती है कि क्या तुम आ रही हो। जवाब में सारा कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और दोनों बहुत एंजॉय करती हैं। वो दोनों एक जगह पर बैठी बातें कर रही होती हैं कि अचानक सारा की नजर जैक्सन पर पड़ती है। शायद वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ घूमने आया था। जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि अपने पास्ट से निकलो और जैक्सन की वजह से अपना वीकेंड खराब मत करो। और अब सारा डिसाइड करती है कि अब वो कोई भी नेगेटिव बात दिल में नहीं रखेगी और बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसीलिए वो रात में खुद ही जैक्सन से बात करने जाती है। दोनों एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। फिर जैक्सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सारा उसके पीछे आ जाती है और वो दोनों बातें करते करते जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं। शराब तो दोनों ने ही पी रखी थी, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जैक्सन के जागने से पहले ही सारा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे आज ही वापसी के लिए निकलना था। जैक्सन भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वो भी इसी प्लेन से ही वापस जाने वाला था। फिर उनके सफर का आगाज होता है। डेविड शुरू में सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है। फिर वो सारा से पूछता है, क्या तुम प्लेन को उड़ाना चाहोगी? सारा काफी खुश हो जाती है और को पायलट वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। डेविड सारा को प्लेन के बारे में और भी ज्यादा बताने लगता है और फिर डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन असल में ये हार्ट अटैक था और फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसकी मौका पर ही मौत हो जाती है। सारा चिल्लाते हुए जैक्सन को आवाज देती है कि डेविड को क्या हो गया है। वो दोनों डेविड को देखने लगते हैं और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है और प्लेन के अनबैलेंस होने की वजह से सारा भारी सामान आगे की तरफ आ जाता है और प्लेन का कंपास डैमेज हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। अब इन्हें ये भी पता नहीं था कि ये इस वक्त कहाँ फ्लाई कर रहे हैं। इनका प्लेन समंदर में क्रैश होने ही वाला था कि एन वक्त पर सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है और इनकी जान में जान आती है। अब ये प्लेन में मौजूद रेडियो से कंट्रोल रूम में राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम से इन्हें एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और इन्हें एक लोकेशन की तरफ बढ़ने का कहा जाता है, लेकिन इनका कंपास तो खराब हो चुका था। अब किस तरफ जाएं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इनकी मुसीबत अभी और बढ़ने वाली थी क्योंकि सामने काले बादल नजर आने लगे थे, यानी कि तूफान आ रहा था। मसला ये था कि लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा था। फिर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो एक कप में शराब डालता है और कंपास का मैग्नेट निकाल कर उस ग्लास में डाल देता है। जैक्सन का आइडिया काम कर गया था और इन्हें लोकेशन का पता चल गया था। लेकिन अब तूफान का क्या करें, वो तो बढ़ता ही जा रहा था। इस तूफान से बचना मुश्किल हो रहा था और इसी दौरान प्लेन पर बिजली गिर जाती है और प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इनकी खुशकिस्मती थी कि ये एक बार फिर से प्लेन पर कंट्रोल कर लेते हैं और अब ये तूफान से भी बाहर निकल आए थे। ये सुकून का सांस लेते हैं, मगर वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इनके साथ वो सिचुएशन हो गई थी क्योंकि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था। बिजली गिरने की वजह से फ्यूल टैंक में सुराख हो चुका था। अब ये दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो दोनों की मौत सामने खड़ी थी। अब जैक्सन कहता है कि वो बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाएगा, लेकिन सारा उसे ऐसा करने से रोक रही थी क्योंकि इस काम में काफी रिस्क था। लेकिन जैक्सन उसे कहता है कि अगर रिस्क नहीं लिया तो हम मारे जाएंगे। फिर वो बाहर जाता है और काफी मुश्किल से फ्यूल टैंक पर टेप लगाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आने लगा उसका हाथ फिसल जाता है और वो लटक जाता है। लेकिन सारा काफी हिम्मत दिखाती है और उसे वापस से अंदर खींच लेती है। जैक्सन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका हाथ काफी जख्मी हो जाता है और उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन जैक्सन के इतनी मेहनत करने का कोई फायदा भी नहीं हुआ था क्योंकि फ्यूल अभी भी उतनी ही तेजी से कम हो रहा था। अब तो इन दोनों की जान पर बनाई थी, मौत सामने खड़ी थी। इन्हें किसी भी तरह अपनी जान बचाना थी, इसीलिए वो सारा सामान प्लेन से नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं।
और सारा ना चाहते हुए भी दुखी दिल के साथ अपने फ्रेंड की डेड बॉडी यानी कि डेविड को भी नीचे फेंक देती है ताकि प्लेन का लोड कम से कम हो सके। लेकिन फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। अब जैक्सन कहता है अगर हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल दें तो शायद हम सरवाइव कर पाएंगे। सारा को ये सही लगता है, लेकिन इस बार सारा बाहर जाने का फैसला करती है। जैक्सन उसे मना कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सारा ये नहीं कर पाएगी, मगर सारा फिर भी बाहर निकल जाती है और काफी बहादुरी से फ्यूल टैंक में शराब डाल देती है। वापस आते हुए सारा का भी हाथ फिसलता है, लेकिन वो कैसे भी करके वापस अंदर आ जाती है। आइडिया कुछ हद तक काम कर गया था। फ्यूल ज्यादा हुआ तो था, लेकिन इनकी ये खुशी भी बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि थोड़ा आगे जाने पर फ्यूल फिर से कम हो गया था। अब तो इनके पास शराब भी खत्म हो गई थी। ये दोनों सोचते हैं कि अब तो मौत पक्की है। लेकिन उसी वक्त जैक्सन को एक आइलैंड नजर आता है और वो अपने प्लेन को उस तरफ मोड़ देता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वहाँ तो कोई आइलैंड नहीं है। ये उस जगह को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक और आइलैंड नजर आता है। इस बार यहाँ वाकई आइलैंड मौजूद था। सारा और जैक्सन में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन अब फ्यूल बहुत ही कम था। सारा काफी कोशिश करती है कि किसी तरीके से प्लेन को आइलैंड तक पहुँचा दे, लेकिन उससे पहले ही फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समंदर में ही क्रैश हो जाता है। समंदर में क्रैश होने की वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। जैक्सन जो कि पहले ही जख्मी था वो बेहोश हो जाता है। सारा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। पानी अब तेजी से प्लेन में भरने लगा था। सारा काफी घबरा गई थी, क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकले तो इन दोनों की जान जा सकती थी। वो प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मगर थोड़ी और कोशिश के बाद दरवाजा खुल जाता है। सारा दरवाजा खोल देती है और जैक्सन जो कि बेहोश था उसे लाइफ जैकेट पहना देती है ताकि वो खुद ही ऊपर की तरफ आ जाए और खुद भी समंदर की सतह पर आ जाती है। फिर वो जैक्सन को लेकर किनारे तक आ जाती है, लेकिन मुश्किल थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। इन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि ये तो समंदर का वो हिस्सा था जहाँ किसी वक्त पानी होता है और किसी वक्त नहीं। पहले यहाँ पानी मौजूद नहीं था, लेकिन अब देखते ही देखते वो जगह पानी से भरने लगी थी। अब सारा मायूस हो गई थी और वो बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी, इसीलिए अब वो जोर जोर से रोने लगती है। वो जान चुकी थी कि अब वो दोनों नहीं बचेंगे, क्योंकि दूर दूर तक मदद के लिए कोई भी नहीं था। वो दोनों पानी में तैरने लगे। अब वो सारी जगह पानी से भर चुकी थी। लाइफ जैकेट भी बस एक ही थी, इसीलिए जैक्सन सारा से कहता है कि वो उसकी लाइफ जैकेट पहन ले। जैक्सन अब ये जान चुका था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन सारा को भी अभी रियलाइज हो चुका था कि वो जैक्सन से बहुत मोहब्बत करती है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगी। वो किसी भी कीमत पर जैक्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सारा की सच्ची मोहब्बत देखकर जैक्सन काफी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं ताकि अगर इन्हें कुछ हो तो एक साथ हो। फिर वो वहीं रहकर मौत का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त वहाँ से एक छोटी शिप गुजरती है और शिप के लोग इन दोनों को देखकर शिप इनकी तरफ मोड़ लेते हैं। इन दोनों को बचा लिया जाता है। एक नई जिंदगी मिलने पर वो दोनों काफी खुश थे। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा ये दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के ही बनकर रहेंगे। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक या डिसलाइक आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।